नमस्कार। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर कांग्रेस पार्टी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी व पूर्व विधायक निगम पार्षद युवा मोर्चा कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ताओं के द्वारा महिला व दलित पर हो रहे अत्याचार के विरोध में दलित महिला उत्पीड़न विरोध दिवस को लेकर धरना प्रदर्शन किया, जिसमें दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी ने कहा कि हमारी पार्टी महिलाओं और दलितों पर अत्याचार नहीं होने देगी। हमारी पार्टी इनके साथ है और साथ रहेगी। इस मौके पर मीडिया ने पूर्व विधायक विजय लोचब, युवा मोर्चा खुशबू शर्मा, विजयपाल, अजय व अन्य से बात की। आजाद तोमर की रिपोर्ट, हर खबर दिल्ली जंतर मंतर। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। योगी मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। योगी मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अत्याचारियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। दलित की बेटी के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। दलित की बेटी के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया जी के नेतृत्व में कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता आज पूरे देश भर में इस चेक देने से इन घटनाओं को रोका जा सकता है, क्या इस घटनाओं को रोका जा सकता है, क्या 10 लाख रुपए देकर के निर्भाव को बचाया जा सकता है? नहीं बचाया जा सकता साथियों। और ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, एम्स के अंदर मैं भी गया था, अमृता जी भी गई थी, बहुत सारे साथी भी गए, अलका जी भी गई, नीतू वर्मा जी भी गई, महिला साथी थी, हमारी बहनें गई थी, पुष्पा जी कह रही है मैं भी गई थी, आप भी गई थी, चूड़ियां भी दी थी आपने। पर हुआ क्या? 10 लाख रुपए देके उस गरीब का तो उस मजदूर का मुंह बंद कर दिया। लेकिन ये घटनाएं क्या आज तक रुकी? जहांगीरपुरी की घटना, आज फिर आप 3 पेज पे देखिएगा, 3 घटनाएं, बड़ी घटनाएं दिल्ली के अंदर हुई। तो इस देश के अंदर न बेटी सुरक्षित है, न माए सुरक्षित है, न हमारा दलित समाज सुरक्षित है। और उसी की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं साथियों। मैं अपने तमाम नेताओं का, अपने बड़े नौजवान साथी, यूथ कांग्रेस की पूरी टीम यहाँ लेकर के, और वो पत्रकार के आप ज्यादा जानते हैं, माफ करिएगा, जिस तरह से एक लंगूर इस डाल से उस डाल पर पहुंचता है, गुलाटी मारता है, इस तरह की पत्रकारिता भी एक आश्चर्य में चलने लगी। सही कहा, उससे प्रश्न नहीं पूछते जो कल तक बैठकर सुशांत राजपूत हम सबका प्रिय था, अच्छा कलाकार था, उसने आत्महत्या की। जांच में क्या निकला? हम जांच में प्रश्न नहीं, मौत हुई है, एक नौजवान गया है, हम भी उसके परिवार में अपना दुख व्यक्त करते हैं। लेकिन उसको राजनीति के उद्देश्य से प्रयोग करना, एक समाचार चैनल का बार बार हमला करना और ये कहना कि उसका नाम आया है, यहाँ तो साफ तौर पर एक पत्रकार पे आरोप लगे। क्या आरोप लगे हैं? कि एक मां ने और एक बेटी ने ये कहा है कि मेरे पति को मजबूर किया गया आत्महत्या करने के लिए। नामजद। यदि आज उस पर पुलिस एक्शन होता है तो कुछ लोग उसके समर्थन में होते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, हाथरस के समर्थन में कितने ट्वीट आए? किसी गृह मंत्री ने यह नहीं कहा इमरजेंसी लगी हुई है? तब तो नहीं कहा हाथरस में किस चीज की इमरजेंसी लगी थी? हाथरस के गांव को क्यों आपने सील कर दिया? कौन सी इमरजेंसी थी? योगी जवाब दे, मोदी जवाब दे कि अपने उत्तर प्रदेश में, अपने देश के अंदर के राहुल गांधी को जाने का अधिकार नहीं, जबकि हमारे हिंदू रीति रिवाज और अपनी संस्कृति और देश की संस्कृति में एक दूसरे के दुख बांटने के लिए भी लोग जाते हैं। तो देश का गृह मंत्री कहता है गिरफ्तारी पे कि ये तो एक इमरजेंसी। अरे हाथरस की घटना को आप कुछ नहीं बोलते हैं, रेप पे कुछ नहीं बोलते हैं, मध्य रात्रि में किए गए दम संस्कार पे कुछ नहीं बोलते हैं। प्रतिदिन दिल्ली के अंदर 2 से 3 केस आते हैं प्रतिदिन। जिस तरह आज हम देख रहे हैं जो दलित महिला उत्पीड़न विरोध दिवस आज दिल्ली के जंतर मंतर पर, और कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायकों या जितने भी कार्यकर्ता है दिल्ली के जंतर मंतर पे एक आवाज उठाने आए, तो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि जब ये सत्ता में नहीं थे मोदी और केजरीवाल, क्या क्या वो लगाते थे। आज आप सब पत्रकारों के सामने स्पष्ट है कि रोज अखबार की हेडिंग में कोई ना कोई दलित, कोई ना कोई बच्चा
बच्ची के साथ रेप हो रहा है, उनके साथ अत्याचार हो रहा है। तो आज हमारा ये सांकेतिक धरना थ्रू आउट इंडिया है, लेकिन दिल्ली में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी जी, हमारे सभी जिला अध्यक्ष हैं, हमारे सांसद हैं रमेश कुमार जी, सब ये महिला कांग्रेस सेवा दल, हम एक सांकेतिक दे रहे हैं। अगर ये नहीं रुका तो इसको देश के स्तर पर और ज़्यादा आंदोलन चलाएंगे। लोकतंत्र में यही हो सकता है, कोई लट तो बजते नहीं है। तो लोकतंत्र में जो एक हमारी जिम्मेवारी है, कोई ये कहे कि आप लोगों ने क्या किया, आज हम विपक्ष में हैं, उनकी आवाज़ उठा रहे हैं और ये आंदोलन चलता रहेगा, यही है। विजय लोचव जी, जैसे है कि आप विधायक भी रहे और अगर कृषि बिल की भी बात करें तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कृषि बिल के खिलाफ आप देख लिए हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में कितना विरोध है, और हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारी मेन मांग एमएसपी को कानून में ऑफिशियल डालने की, कहने से कुछ नहीं, कहने को तो 15 लाख भी थे, 2 करोड़। ये अगर ऐसा चाहते हैं कि एमएसपी से कम कोई खरीदेगा तो सरकार खरीदेगी, उससे ऊपर चाहे टाटा खरीदे, बिरला खरीदे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा जो लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं, यहाँ के लोगों को ही नहीं पता है आधों को कि क्या बीजेपी वालों को नहीं। हम कह रहे हैं कि एमएसपी को आप कानून के अंदर डालिए कि जो मिनिमम प्राइस है, सपोर्ट प्राइस, उस पर अगर नहीं खरीदता सरकार खरीदे, उससे ऊपर कोई खरीदे, हम तो मानेंगे। खुशबू मैडम, जिस तरह हम देख रहे हैं जो आज दिल्ली के जंतर मंतर पे युवा और सारा कांग्रेस आज दिल्ली के जंतर मंतर पे आए एक आवाज़ उठाने, महिला उत्पीड़न विरोध, जैसे दलित महिलाओं की अगर हम बात करें तो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आज यहाँ? देखो, जिस तरीके से मोदी सरकार सो रही है, इनके कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है। कहीं एक तरफ ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं हरियाणा में, और जब बेटी बचेंगी नहीं तो पढ़ेंगी कहाँ से। तो हम इस सरकार के खिलाफ पूरी कांग्रेस पार्टी आज ये विरोध कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें भी महिला, और हमारा इतना दिन बुरा है, हमें यहाँ खड़े होकर अपनी सुरक्षा के लिए हमें खड़े होना पड़ रहा है। तो जितनी भी महिलाएं हैं वो इतनी सक्षम नहीं है। जहाँ हम एक तरफ महिलाओं को सशक्त करने की बात करते हैं और दूसरी तरफ जब महिलाओं के साथ इतना अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, उसका कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध कर रही है। और ये हम सड़क पे संघर्ष करते रहेंगे जब तक हमारी महिलाओं बहनों का हमें हक नहीं मिलेगा। अजय जी, जैसे आज हम देख रहे हैं जो दिल्ली के जंतर मंतर पे दलित महिला उत्पीड़न के विरोध में आज जो कांग्रेस पार्टी, युवा, प्रदेश सारी एकजुट होकर आज आई हुई है, तो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं यहाँ आके? हम ये बताना चाह रहे हैं, जब इलेक्शन होते हैं तो प्रधानमंत्री जी दलितों के पैर धोते हैं, और आए दिन चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार हो, रोजाना दलितों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, उन्हें मारा जा रहा है और उनके साथ रेप की घटनाएं हो रही है, और उसमें प्रधानमंत्री का एक शब्द तक नहीं आता, मुंह बंद करे हुए बैठे हैं। सिर्फ उन्हें चुनाव के उसमें अपना यूज करते हैं, उसके बाद उनकी कोई सुध नहीं लेते बीजेपी वाले। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इनकी सोच जो बीजेपी की है पूंजीपतियों के साथ मिलती है, इनके दलितों के, गरीबों के, किसानों के साथ बिल्कुल नहीं मिलती। ना इन्होंने आज तक कोई काम किया है दलितों के लिए, ना गरीबों के लिए किया है, ना किसानों के लिए किया है। जैसे मैं देख रहा जो कांग्रेस में युवा है, युवा आगे बढ़ के आ रहा है, तो क्या कहना चाहूँगा? अब युवा की जो सोच बदली है, पहले जब हर रैलियों में हर मोदी ये लगते थे, अब लोगों ने देख लिया मोदी ने जो कुछ भी नहीं किया। इतनी बेरोजगारी अपने चरम सीमा पे जा चुकी है, हर रोज मतलब बेरोजगार हो चुका है युवा, तो उसे अब बदलाव चाहिए। उन्हें देखा है पहले भी कांग्रेस ने किया है और आज भी यही उम्मीद लगा के बैठा युवा कि कांग्रेस आने वाले वक्त में हमारे लिए कांग्रेस ही कर सकती है। जी भैया, क्या कहना चाहेंगे आप? जैसा कि आप जानते हैं, जब 2014 में मोदी सरकार बनाने के लिए आई थी तो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में करा था कि हम लड़कियों की सुरक्षा और दलितों के लिए बहुत वो करेंगे, सबका साथ सबका विकास वाली सोच उन्होंने लाई थी। जिस तरह आज दिल्ली के जंतर मंतर पे देखा जा रहा है, दलित उत्पीड़न विरोध दिवस मनाया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा, तो क्या मैसेज देना चाहिए? हाँ, तो हम इसी पे यही मैसेज दे रहे हैं कि जब उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में करा था कि हम सबका साथ सबका विकास रखेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। आज दलित बहुत परेशान है, चाहे वो महिला सुरक्षा हो, देश में महिला बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। और उन्होंने यह दावा किया था कि हमारी सरकार आने के बाद हम महिलाओं को की सुरक्षा पर सबसे ज़्यादा कड़ा नियम उठाएंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं करा। और हर तरफ दलित हो चाहे महिला हो, दलित की आवाज़ को जो दबाया जा रहा है, आज देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा आज दलितों की आवाज़ उठाने का काम हो रहा है दिल्ली के जंतर मंतर से। इन्होंने बहुत बाद में किया है, कांग्रेस पार्टी को पहले करना चाहिए था कि
किसानों का, दिल्ली में किसान नहीं रहते, दलित की बेटी ही नहीं सारे देश की बेटी, हर 3 मिनट में बलात्कार होता है। आज भी गुलाबी बाग में एक 6 साल की बेटी को जो है उसको बलात्कार कर दिया। आज दिल्ली में बलात्कार किया है। और ये जो मुख्यमंत्री है ये कैंडल जगा के सीएम का पद ले लिया इसने। आज भी हम हर देश की बेटी की बात करते, हर 3 मिनट में बलात्कार हो रहा है। और दलित की बेटी के साथ इन्होंने अत्याचार किया है। इन्होंने पूरा डीएम ने और सीएम की डायरेक्शन पे वहाँ के एसपी और डीएम ने रात को बिना परिवार के पूछे 2:45 बजे उस बेटी को मिट्टी का तेल और पेट्रोल छिड़क के जला दिया। हमारी ये मांग है डीएम को डिसमिस किया जाए और ये इन्वेस्टिगेशन जो है सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जजेस से करनी चाहिए कि जिससे कि हमारे उस बेटी को न्याय मिले। ये मोदी कहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटी पढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देता है मोदी, और एक तरह से दलितों की बेटियों के साथ बलात्कार होता है, अत्याचार होता है, उनको सरेआम से रेप किया जाता है और रात को बिना पूछे उनके परिवार के बिना पूछे रात को मिट्टी का तेल छिड़क के उस बेटी को जला दिया गया। और मोदी कहता है, मोदी की सरकार कहती बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ गया इनका नारा? और ये कहते हैं महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। 1000 वर्ष पहले भगवान वाल्मीकि ने उसको जो है सीता माता को पनाह दी थी। और ये राम मंदिर की बात करते हैं, ये भगवान राम मंदिर की बात करते हैं, ये राम को भगवान वाल्मीकि ने बनाया था, राम की बात करते हैं। और योगी कहता है कि ठाकुरों का खून गर्म होता है। ये जातिवाद का जहर फैला रहा है योगी कहता है कि ठाकुरों का खून गर्म होता है और गलती हो जाती है। जिस तरह आप कह रहे ठाकुरों का खून गर्म हो जाता है, मगर जो आज देखा रहा दिल्ली के जंतर मंतर पे हजारों की संख्या में यहाँ पे आवाज उठाई जा रही कांग्रेस पार्टी के द्वारा। हमारे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई अनिल जी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस आज सड़कों पे है। दलित की बेटी के साथ अन्याय किया है और हथरस के अंदर इतना अत्याचार किया है। योगी सरकार के कहने पे डायरेक्शन पे वहाँ के डीएम और सीएम ने उस बेटी के साथ अत्याचार किया। ये सब मिले हुए हैं, केस को दबाना चाहते हैं। और ये दलित की बेटी नहीं, हर रोज हर 3 मिनट में हर बेटी के साथ जो है बलात्कार होता है। तो आज क्या मैसेज देना चाहेंगे आप दिल्ली के जंतर मंतर से? हम पूरे दलित, हिंदुस्तान का दलित और वाल्मीकि समाज सड़कों पे आया है। 14 करोड़ हिंदुस्तान का वाल्मीकि और दलित सड़कों पे है। और हम इन्हें मैसेज देना चाहते हैं, जब तक ये इस पे न्याय नहीं मिलता, फांसी नहीं देते उनको, हमारा पूरा कांग्रेस का कार्यकर्ता और दलित समाज और वाल्मीकि समाज सड़कों पे रहा। जब तक ये फांसी नहीं देते उस बेटी के हत्यारों को, जब तक जो है ना हमारी बहन बेटी और वाल्मीकि समाज और दलित समाज और पूरी कांग्रेस सड़कों पे रहेगी, ये हम मैसेज देना चाहते हैं। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.